नमस्ते। आज हम अपने सोलर सिस्टम में चलते हैं। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट को देखेंगे। ये प्लैनेट है मर्क्यूरी। ये सबसे छोटा प्लैनेट है। जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट्स के सामने एक छोटी सी दुनिया, लेकिन इसका साइज इसकी सबसे क्यूरियस फीचर नहीं है। मर्क्यूरी की ये खासियत है कि वो हमारे सन के सबसे करीब वाला प्लैनेट है। इमेजिन कितनी ज्यादा हीट झेलता होगा उस ब्लेजिंग स्टार के इतने पास। सन से इसकी प्रॉक्सिमिटी ही इसके स्ट्रेंज बिहेवियर को समझने की है। हम इस फैसिनेटिंग नेबर को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत लोग इसके सीक्रेट्स के बारे में वंडर करते हैं। आप पूछ सकते हैं, मर्क्यूरी में ऐसा क्या अनयूजुअल है? वेल, ये रही आपके लिए एक पजल। मर्क्यूरी पर एक ईयर एक डे से शॉर्टर होता है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमें तो अपनी अर्थ की आदत है, जहां एक डे 24 आवर्स का होता है। हमारा ईयर 365 डेज का होता है। तो ये आइडिया कि एक ईयर एक डे के कंप्लीट होने से पहले ही फिनिश हो जाए, काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता है ना? ये कोई रिडल नहीं, बल्कि मर्क्यूरी के लिए एक साइंटिफिक रियलिटी है। ये टाइम और प्लैनेटरी मोशन की हमारी एवरीडे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। हम इस कॉस्मिक पेक्यूलियरिटी के पीछे के रीजंस को अनकवर करेंगे। इसे समझने के लिए हमें पहले डिफाइन करना होगा कि किसी भी प्लैनेट के लिए ईयर और डे का मतलब क्या होता है। एक ईयर वो टाइम है जो एक प्लैनेट को अपने स्टार के चारों ओर एक फुल ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगता है। अर्थ के लिए ये रफली 365 डेज है। एक डे का मतलब है वो टाइम जो एक प्लैनेट को अपनी ओन एक्सिस पर एक फुल रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है। अर्थ के लिए ये अबाउट 24 आवर्स है, जिससे हमें डे लाइट और डार्कनेस का साइकिल मिलता है। ये दो मोशंस, ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग, एक प्लैनेट के एग्जिस्टेंस और उसके क्लाइमेट के लिए फंडामेंटल है। मर्क्यूरी का इन टाइमिंग्स के साथ रिलेशनशिप हमारे सोलर सिस्टम में ट्रूली यूनिक है। तो स्टेज सेट है। हमारे पास एक स्मॉल प्लैनेट है, सन के वेरी क्लोज, और हमारा एक क्लेम है, इसका ईयर इसके डे से शॉर्टर है। यह सिर्फ एक माइनर डिटेल नहीं है, यह हमारे सोलर सिस्टम में एट प्ले पावरफुल फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है, पर्टिकुलरली सन के इमेंस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में। ये एक ऐसी वर्ल्ड की पिक्चर भी पेंट करता है जो हमारी अपनी वर्ल्ड से वास्टली डिफरेंट है, जहां टाइम की रिदम एक वेरी डिफरेंट ड्रम पर बजती है। चलिए अब मर्क्यूरी की रैपिड जर्नी और उसके स्लो आराम वाले स्पिन के स्पेसिफिक्स में और डीपर डेल्व करते हैं। यह जर्नी इस फैसिनेटिंग पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करेगी। अब चलिए मर्क्यूरी की सन के अराउंड जर्नी को कंसिडर करते हैं। यह जर्नी उसका ईयर डिफाइन करती है। मर्क्यूरी सन को किसी भी अदर प्लैनेट से मच फास्टर ऑर्बिट करता है। यह अप्रॉक्सीमेटली 88 अर्थ डेज में एक फुल सर्किट कंप्लीट करता है। तो मर्क्यूरी पर एक ईयर सिर्फ 88 अर्थ डेज का होता है। थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट। जब अर्थ अपने फर्स्ट सीजन में ही होती है, मर्क्यूरी अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर चुका होता है। ये रैपिड पेस सन से उसकी क्लोजनेस का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। वो अपनी ऑर्बिटल पाथ पर एक इनक्रेडिबल स्पीड से रेस करता है, सोलर सिस्टम की फास्ट लेन में लाइफ जी रहा है। मर्क्यूरी इतनी क्विकली क्यों मूव करता है? इसका आंसर सन की पावरफुल ग्रेविटी में है। सन के इतने क्लोज होने की वजह से मर्क्यूरी एक वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करता है। अगर वो स्लोली मूव करता तो वो डायरेक्टली सन में पुल हो जाता। इस फायरी फेट को अवॉइड करने के लिए मर्क्यूरी को एक वेरी हाई वेलोसिटी पर ट्रैवल करना पड़ता है। ये स्पीड उसे एक स्टेबल ऑर्बिट में रखती है, सन के पुल और उसके अपने मोमेंटम के बीच बैलेंस्ड। ये इमेंस फोर्सेस का एक कॉस्मिक डांस है। ये स्विफ्टनेस उसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। सन की ग्रिप टाइट है और मर्क्यूरी को पेस कीप अप करनी पड़ती है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए मर्क्यूरी स्पेस में एवरेज स्पीड से अबाउट 47 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जूम करता है। दैट इज रफली 105,000 माइल्स पर आवर। अर्थ इन कंपैरिजन सन को एक मोर लीजरली पेस से अबाउट 30 किलोमीटर्स पर सेकंड पर ऑर्बिट करती है। ऑर्बिटल स्पीड में यह सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही है कि मर्क्यूरी का ईयर इतना शॉर्ट क्यों होता है। वो सिंपली सन के अराउंड का डिस्टेंस जो प्लैनेट्स फर्दर अवे हैं उनसे मच मोर क्विकली कवर करता है। ये स्पीड इस स्मॉल सन बेक्ड वर्ल्ड की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। ये एक ट्रू स्पीडस्टर है। देयरफॉर जो 88 अर्थ डेज मर्क्यूरी को सन को ऑर्बिट करने में लगते हैं, वही उसका ईयर डिफाइन करते हैं। ये एक फंडामेंटल फैक्ट है। ये रैपिड ऑर्बिट सन से उसकी प्रॉक्सिमिटी और जो इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करता है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। एक प्लैनेट अपने स्टार के जितना क्लोजर होता है, उसे अपनी ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए उतना ही फास्टर मूव करना पड़ता है।
मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम में इस प्रिंसिपल का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। इसका शॉर्ट ईयर सन के डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का टेस्टमेंट है। ये स्विफ्ट जर्नी हमारी स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है। हावेवर, अब हमें इसके डे को कंसिडर करना होगा। मर्क्यूरी का शॉर्ट ईयर एस्टैब्लिश करने के बाद चलिए अब अपना अटेंशन उसके डे की तरफ टर्न करते हैं। एक प्लैनेट के डे की लेंथ इस बात से डिटरमिन होती है कि वो अपनी एक्सिस पर एक बार रोटेट करने में कितना लॉन्ग टाइम लेता है। मर्क्यूरी के लिए ये रोटेशन सरप्राइजिंगली स्लो है। मर्क्यूरी को एक फुल स्पिन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 59 अर्थ डेज लगते हैं। इसे अर्थ के 24 आवर रोटेशन से कंपेयर करें। आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी अपनी एक्सिस पर वेरी स्लोली स्पिन करता है। ये स्लो रोटेशन इस पजल को समझने में एक क्रूशियल पीस है कि क्यों उसका डे उसके ईयर से लॉन्गर हो सकता है। ये एक वर्ल्ड है जो टर्न करने में अपना टाइम लेती है। इस स्लो स्पिन का मतलब है कि मर्क्यूरी की सरफेस पर एक सिंगल पॉइंट सन को एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए फेस करता है, फिर वो इक्वली लॉन्ग टाइम के लिए डार्कनेस में फेस अवे करता है। बट यहां पर ये इवन मोर इंटरेस्टिंग हो जाता है। जिस डे के बारे में हम ऑफ्टन सोचते हैं एक सनराइज से नेक्स्ट तक, उसे सोलर डे कहते हैं। मर्क्यूरी पर एक सोलर डे उसके 59 अर्थ डेज के रोटेशनल पीरियड से मच लॉन्गर होता है। इसकी फास्ट ऑर्बिट और स्लो स्पिन के कॉम्बिनेशन की वजह से मर्क्यूरी पर एक सोलर डे अबाउट 176 अर्थ डेज तक लास्ट करता है। ये डे लाइट और डार्कनेस के लिए क्वाइट रिमार्केबल ड्यूरेशन है। तो ये कैसे हैपन होता है? मर्क्यूरी इतना स्लोली स्पिन क्यों करता है? वंस अगेन सन की इमेंस ग्रेविटी एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। बिलियंस ऑफ इयर्स में सन के ग्रेविटेशनल पुल ने मर्क्यूरी पर एक टाइडल फोर्स एक्सर्ट किया है। मच लाइक मून की ग्रेविटी अर्थ पर टाइड्स कॉज करती है। इस कांस्टेंट टगिंग ने ग्रेजुअली मर्क्यूरी के रोटेशन को स्लो डाउन कर दिया है। ये उसमें सेटल हो गया है, जिसे साइंटिस्ट 3-2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी अपनी एक्सिस पर एग्जैक्टली 3 टाइम्स रोटेट करता है सन के अराउंड अपने हर 2 ऑर्बिट्स के लिए जो वो कंप्लीट करता है। ये रेजोनेंट लॉक एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये 3-2 रेजोनेंस ही की है। 3 रोटेशंस में लगते हैं 3 टाइम्स 59 अर्थ डेज इक्वल्स 177 अर्थ डेज। 2 ऑर्बिट्स में लगते हैं 2 टाइम्स 88 अर्थ डेज इक्वल्स 176 अर्थ डेज। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जो सिंक्रोनिसिटी दिखाते हैं। इस स्पेसिफिक रिलेशनशिप की वजह से एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक का टाइम, द सोलर डे, 176 अर्थ डेज तक स्ट्रेच आउट हो जाता है। और ये रहा हमारे आंसर का कोर। मर्क्यूरी का ईयर 88 अर्थ डेज का है, बट उसका सोलर डे 176 अर्थ डेज का है। देयरफॉर एक सिंगल मर्क्यूरियन डे एक मर्क्यूरियन ईयर से ट्वाइस एज लॉन्ग होता है। ये कॉस्मिक मैकेनिक्स का एक फैसिनेटिंग इंटरप्ले है। मर्क्यूरी पर सन का डोमिनेंस जितना बोलो कम है। इसकी पावरफुल ग्रेविटी मर्क्यूरी के सेलेस्टियल ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर है। ये मर्क्यूरी के ऑर्बिट की इनक्रेडिबल स्पीड को डिक्टेट करती है, रिजल्टिंग इन दैट वेरी शॉर्ट ईयर ऑफ जस्ट 88 अर्थ डेज। साइमल्टेनियसली सन की टाइडल फोर्सेस ने इयॉन्स में मर्क्यूरी के रोटेशन को स्कल्प्ट किया है, उसे स्लो डाउन करके उस लीजरली 59 अर्थ डे स्पिन तक ले आया है। दिस हैज लेड टू द 3-2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस, एक डेलिकेट ग्रेविटेशनल बैलेंस। ये रेजोनेंस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट की सरफेस पर एक्सपीरियंस्ड होने वाले एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लॉन्ग सोलर डे के लिए। टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, जब हम कहते हैं कि मर्क्यूरी का डे उसके ईयर से लॉन्गर है, तो हम उसके सोलर डे की रिफरिंग कर रहे होते हैं। ये पीरियड है एक सनराइज से नेक्स्ट तक। मर्क्यूरी पर यह सोलर डे अप्रोक्सीमेटली 176 अर्थ डेज तक लास्ट करता है। इसका ईयर सन को ऑर्बिट करने में लगने वाला टाइम सिर्फ 88 अर्थ डेज का है। देयरफॉर मर्क्यूरी पर डे और नाइट का एक फुल साइकिल एक्चुअली उसके अपने 2 ईयर्स तक स्पैन करता है। इमेजिन एक सिंगल लॉन्ग मर्क्यूरियन डे के दौरान 2 न्यू ईयर्स डेज सेलिब्रेट करना। ये कंसेप्ट हमारे अर्थली एक्सपीरियंस ऑफ टाइम के लिए क्वाइट एलियन है। ये एक्सट्रीमली स्लो रोटेशन और सन से प्रॉक्सिमिटी सोलर सिस्टम में कुछ मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस लाते हैं। इसके लॉन्ग डे के दौरान मर्क्यूरी पर सरफेस टेम्परेचर अबाउट 430 डिग्रीज सेल्सियस तक सोर कर सकता है, हॉट इनफ टू मेल्ट लेड। हाउएवर, इक्वली लॉन्ग नाइट के दौरान हीट रिटेन करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से टेम्परेचर्स प्लमेट करके फ्रिजिड -180 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डे और नाइट टेम्परेचर्स के बीच ये वास्ट डिफरेंस मर्क्यूरी को एक ट्रूली इनहॉस्पिटेबल वर्ल्ड बनाता है।
एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर के बिना एक स्टार के इतने क्लोज होने की हार्श रियलिटीज का टेस्टामेंट। एंड फाइनली मर्क्यूरी के बारे में एक ट्रूली फैसिनेटिंग फैक्ट, इसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट की पेक्यूलियरिटीज और इसके स्लो रोटेशन की वजह से मर्क्यूरी की सरफेस पर एक ऑब्जर्वर एक वेरी स्ट्रेंज सनराइज विटनेस कर सकता है। इसके ऑर्बिट में सर्टेन पॉइंट्स पर सनराइज होता हुआ अपीयर करेगा, देन ब्रीफली अपना कोर्स रिवर्स करके सेट हो जाएगा बिफोर स्काई में अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए राइजिंग अगेन। ये फिनोमिनन, जिसे समटाइम्स जोशुआ इफेक्ट कहते हैं, इसलिए ओकर होता है क्योंकि मर्क्यूरी की ऑर्बिटल स्पीड वेरी करती है और एट टाइम्स सन के अराउंड इसकी स्पीड सन की अपैरेंट मोशन के पर्सपेक्टिव से इसकी रोटेशनल स्पीड को आउटपेस कर सकती है। व्हाट अ साइट दैट मस्ट बी।